सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। वाराणसी कथावाचकों से मारपीट के मामले में काशी के संतों का आया बयान। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने दी प्रतिक्रिया। बोले, अगर जाति पूछकर मारा पीटा गया है तो संविधान के तहत हो सख्त कार्रवाई। कहा, इस प्रकरण का एक दूसरा पक्ष भी है। कथा अब एक नया व्यवसाय बन चुका है। पहले बौद्ध कथा कहने वाले अब भागवत कथा करने लगे। दोनों कथावाचक, एक यादव एक जाटव। क्या भारत में गैर ब्राह्मण कथावाचकों को नहीं किया गया स्वीकार? संत रविदास, कबीरदास, वाल्मीकि जैसे उदाहरण हमारे सामने हैं। इटावा के ब्यावर में जो कथावाचकों के संदर्भ में घटना घटी है, अगर जाति पूछ करके उन्हें मारा पीटा गया है तो भारतीय संविधान के तहत कानूनी कार्रवाई करके गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि कथा व्यवसाय के रूप में जिस प्रकार एक नया व्यवसाय फल फूल रहा है, पहले वो सज्जन बौद्ध कथा करते थे, बाद में भागवत की कथा करने लगे। एक दूसरे सज्जन, ये दोनों, एक यादव जी और एक जाटव, इनको अपना नाम छुपाने की क्या जरूरत थी? क्या इस देश में और हिंदू समाज ने गैर ब्राह्मण कथावाचकों को स्वीकार नहीं किया? बड़े से बड़े संत, रैदास से लेकर के कबीरदास तक, वाल्मीकि से लेकर के वेदव्यास तक, सभी गैर ब्राह्मण थे और सबको स्वीकार किया है। तो ऐसा क्या कारण है? वर्तमान में भी सैकड़ों कथावाचक हैं जो गैर ब्राह्मण हैं और वो कथा कर रहे हैं, मर्यादा में कथा कर रहे हैं। तो ये जो कथावाचक थे, ये मर्यादा विहीनता के कारण या षड्यंत्र के तहत, और ये कथा करने गए भी तो जिसने व्यक्ति ने बुलाया उसे पता नहीं था कि ये गैर ब्राह्मण है। तो निश्चित तौर से दोनों पक्ष उत्तर प्रदेश को किसी जातिगत षड्यंत्र की आग में झोंकने के लिए आमादा है। कौशाम्बी जिले की घटना जिसमें ब्राह्मण वर्सेज पाल हुआ और दोनों पक्षों में समाजवादी पार्टी खड़ी थी, उसी प्रकार इस कथा के प्रकरण में भी समाजवादी पार्टी का अचानक से सक्रिय हो जाना और कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसरों के द्वारा लगातार ट्वीट करना, यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके यूपी में आग लगाने की इनकी तैयारी है। मैं श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह आग्रह करूंगा कि इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच करा करके किसी भी दोषी को, किसी भी आग लगाने वाले दंगाई को बख्शा न जाए, चाहे किसी भी पक्ष का हो, किसी भी जाति का हो।